नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज हम एक नई डिसीज़ पार्सूल को लेके यहाँ प्रस्तुत हैं। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। चलिए हम पार्सूल डिसीज़ को स्टार्ट करते हैं। व्याधि परिचय। वक्ष प्रदेश या पसलियों के भीतर या बाहर की ओर उसके आसपास के प्रदेश में होने वाला शूल पार्श्वशूल कहलाता है। मतलब यदि कोई रोगी है, ये मान लिया उसका ट्रंक एरिया है, तो इसके पसलियाँ हमारी यहाँ होंगी, ठीक है। तो पसलियों के आसपास इस एरिया में या फिर इस एरिया में जो सूल होता है उसे पार्श्वशूल कहते हैं। आगे बोला गया है कि इस व्याधि का वर्णन आचार्य चरक ने चरक संहिता में तथा अन्य संहिताओं ग्रंथों में पृथक नहीं मिलता। अर्थात इस व्याधि का वर्णन संहिताओं में पृथक रूप से मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं किया गया है। इसका वर्णन अनेक व्याधियों के लक्षण के रूप में पार्श्वशूल का वर्णन मिलता है। आती है निरुक्ति। निरुक्ति में बोला गया है कि पार्श्वशूलम अर्थात पार्श्व प्रदेश में होने वाला शूल पार्श्वशूल कहलाता है। पार्श्व प्रदेश मतलब यदि ये कोई पेशेंट है, रोगी है, ये उसका हाथ हो गए, फिर उसके बाद ये उसका ट्रंक एरिया हो गया, ये इधर पैर हो गया, तो ये यहाँ हमारी पसली होंगी, हमारी ये पसलियाँ बन गई। तो इस प्रदेश में पार्श्व प्रदेश में यदि किसी रोगी को शूल हो रहा है तो उसे पार्श्वशूल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके निदान का वर्णन किया है। तो पार्श्वशूल को पढ़ने के लिए दो प्रकार के निदान बताए हैं। एक आहारज निदान, दूसरा विहारज निदान। आहारज निदान में क्या क्या आता है कि उन सभी द्रव्यों का सेवन करने से जिनके सेवन से रोग की उत्पत्ति हो रही है उनका वर्णन आहार निदान में मिलेगा। तो इसमें बोला गया है कि अति शीतल जलपान, मटर, मूंग, अरहर, कोदो, अति रूक्ष पदार्थ का सेवन करना, अध्यशन करना, अंकुरित अन्न का अति सेवन करना, शुष्क मांस, शुष्क शाक, आनूप एवं जलधर जीवों का मांस, दुग्ध एवं दुग्ध विकार का सेवन, उड़द, कचौरी आदि का सेवन, आदि का अत्यधिक सेवन। ऐसा नहीं है, ये सभी चीज़ें तो हमारे दैनिक जीवन में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं, पर इन द्रव्यों का अत्यधिक सेवन इन सभी द्रव्यों का अत्यधिक सेवन से जो है रोग की उत्पत्ति होती है। वहीं विहारज निदान में क्या बोला है कि अति व्यायाम करना, अति व्यायाम करना, अति मैथुन करना, शोक, उपवास, अत्यहास, मल मूत्र आदि वेगों का धारण करना, अत्यधिक श्रम करना, इन सभी कारणों का अत्यधिक प्रयोग करने से जो है रोग की उत्पत्ति होगी। कौन से रोग की? पार्श्वशूल। हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्श्वशूल की उत्पत्ति होगी। इसके बाद बताया है संप्राप्ति, जो कि सामान्य संप्राप्ति है। इसमें बोला है कि वात एवं कफ प्रकोपक आहार एवं विहार का अत्यधिक सेवन करना। आप यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं कि जो पार्श्वशूल डिसीज है वह उसमें कहीं ना कहीं वात और कफ इन्वॉल्व हैं। तो वात और कफ प्रकोपक आहार विहार का अत्यधिक सेवन करने से क्या होगा? वात एवं कफ का प्रकोप हो जाएगा, जिससे प्रकोपित कफ कुक्षी प्रदेश मतलब हमारे वक्ष प्रदेश में अथवा पार्श्व में वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। उससे क्या होगा? यह अवरुद्ध वायु जो है विमार्गगामी हो जाएगी और वक्ष प्रदेश पार्श्व प्रदेश में शूल उत्पन्न करेगी, जिससे क्या होगा? वक्ष और पार्श्व में सुई चुभ होने से पीड़ा उत्पन्न हो जाएगी, जिसे पार्श्वशूल कहते हैं। तो इससे हमें पार्श्वशूल की संप्राप्ति मतलब उसकी उत्पत्ति का
का प्रक्रिया पता चल गई। कैसे कि सबसे पहले यदि किसी पेशेंट ने, रोगी ने अत्यधिक वात एवं कफ प्रकोप का आर का सेवन कर लिया, उससे क्या होगा, जो कफ और वात हैं वह क्या करेंगे, प्रकोपित होकर कुक्षी प्रदेश और वक्ष प्रदेश में उपस्थित जो वायु है उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देगी। अब अवरुद्ध हो गई वायु तो वह क्या करेगी, हमारे वक्ष प्रदेश या पार्श्व प्रदेश में वेदना उत्पन्न करेगी। कौन सी वेदना उत्पन्न करेगी, तो सुई चुभने सी वेदना उत्पन्न करेगी, जिसे ही पार्श्वशूल बोला गया है। संप्राप्ति चक्र के बारे में वर्णन है। इसमें जैसे ही हमने सामान्य संप्राप्ति में देखा था वैसे ही कि निदान सेवन कर रहा है। निदान सेवन कौन सा, वात और कफज निदान सेवन कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, वात और कफ दो से प्रकोपित हो रहे हैं और प्रकोपित कफ जो है द्वारा वक्ष प्रदेश में पार्श्व में वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वायु जो है वक्ष एवं पार्श्व प्रदेश में पीड़ा उत्पन्न करेगी, जो कि पार्श्वशूल कहलाता है। इसके पश्चात संप्राप्ति घटक बताए हैं, जिसमें से दोष हम जानते हैं, वात और कफ इन्वॉल्व है। दूष्य क्या है, अब कफ और वात है तो रस और रक्त इन्वॉल्व होगा। स्रोतस प्राणवाह स्रोतस इन्वॉल्व है। अधिष्ठान और रस एवं पार्श्व प्रदेश है। स्रोतस दृष्टि का प्रकार संग एवं विमार्गमन और स्वभाव यह एक मृदु है, मृदु डिसीज है। इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो इसके लक्षण में आद्यमान होगा, आटोप होगा, पार्श्व में सुई चुभने से पीड़ा होगी, श्वास कृच्छता आएगी, आरुचि रहेगी, अनिद्रा, अब पीड़ा की वजह से निद्रा नहीं आएगी रोगी को, तो अनिद्रा भी इसका एक लक्षण है। चिकित्सा, लास्ट में चिकित्सा का वर्णन किया है। तो पंचकर्म के अनुसार हम लोग इसकी शोधन चिकित्सा करते हैं, जिसमें इसका स्नेहन स्वेदन और अनुवासन बस्ती, SSA अनुवासन बस्ती, SSA मतलब स्नेहन स्वेदन और अनुवासन बस्ती इसमें करते हैं। पश्चात संसमन चिकित्सा बताई है। संसमन चिकित्सा में कुछ योगास हम लोग दे रहे हैं। कौन से, एक है लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, 10 मूलक्वाथ और हिंगवादी चूर्ण। इन योगों का उपयोग हम पार्श्वशूल में करते हैं। किसमें, पार्श्वशूल में करते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे योग हैं, लेकिन इनका उपयोग हम लोग करते हैं। याद रखने के लिए आप इन 4 योगास को याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पार्श्वशूल नामक डिसीज़, छोटी सी डिसीज़ ख़त्म होती है। आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।